तो आज अपने अमाइन का फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन में सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। देखो बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मॉलिक्यूल्स के इंटर अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। जितना अट्रैक्शन ज्यादा होगा मॉलिक्यूल उतने ज्यादा एसोसिएट्स होंगे। जितने ज्यादा एसोसिएट्स होंगे बॉइलिंग पॉइंट उतना ही इंक्रीज होगा। अगर अपने बात करें जैसे 1 डिग्री अमाइन है ना, तो 1 डिग्री अमाइन कैसे इंटर अट्रैक्शन में आ सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। ये देखो, ये नेक्स्ट अमाइन के नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ये नेक्स्ट अमाइन के हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा। ऐसे तो मतलब 1 अमाइन, ये जो 1 डिग्री अमाइन है ये 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आ रहा है। 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और 2 डिग्री अमाइन में आप देखिए, 2 डिग्री अमाइन में है ना, इधर H और ये H आ गया, तो इधर ये क्या करेगा, नेक्स्ट अमाइन के हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा और ये नेक्स्ट अमाइन के नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये आपका 2 डिग्री अमाइन हो गया। और 3 डिग्री अमाइन में आप देखिए कि इस नाइट्रोजन पे H है ही नहीं, ठीक है, H है ही नहीं है, तो यहाँ नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा इसका मतलब यहाँ ओनली वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन रहेगा। यहाँ कौन सा रहेगा, वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन रहेगा, यहाँ वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन या फोर्सेस, ये ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये देखो मोर एसोसिएट हो रहा है 1 डिग्री। तो बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर आप इनका ऑर्डर देखो तो इनका ऑर्डर क्या बनेगा, बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग इसका ऑर्डर। तो पहले 1 डिग्री अमाइन आएगा आपका, है ना, रीजन आपके सामने है, इट हैज 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और देन 2 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री अमाइन आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है ये, और कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो 3 डिग्री अमाइन आ जाएगा, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। अब मान लो कि आपके सामने ऐसा दे दिया कि अब ऑल 1 डिग्री अमाइंस है ना, सभी के सभी क्या है, 1 डिग्री अमाइंस है। मान लो कि एक दो अमाइन आपके सामने ये है, इस टाइप से ऐसे, है ना, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर। सेकंड स्ट्रक्चर में आपके सामने जो है तो इस तरीके से दे रखा है, ये सेकंड स्ट्रक्चर, ठीक है। और फिर थर्ड स्ट्रक्चर में आपके सामने ये दे रखा है ऐसे, ठीक है, ये थर्ड स्ट्रक्चर हो गया। और फोर्थ स्ट्रक्चर में क्या कर दिया, इसमें नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर दिए, ऐसे कंटिन्यू नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहा है, चाहे कोई सा भी अमाइन लेके आप इसका बना सकते हो। अब क्या करें, अब तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला केस तो इतना ही है, जितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें है उतना, क्योंकि यहाँ 1 डिग्री है, सभी केसेस में 1 डिग्री है। तो इस कार्बन चेन का रोल क्या होता है, कार्बन चेन का वॉन डेर वाल अट्रैक्शन होता है। अब वॉन डेर वाल अट्रैक्शन किससे किस पे डिपेंड करेगा, वॉन डेर वाल जो अट्रैक्शन है वो नंबर ऑफ कार्बन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ कार्बन की, ठीक है। तो जितना ज्यादा कार्बन आप इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा क्या होगा, वॉन डेर वाल अट्रैक्शन भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि वॉन डेर वाल अट्रैक्शन किसके पास सबसे ज्यादा है, फोर्थ वाले के पास सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसके पास में नंबर ऑफ कार्बन बहुत ज्यादा है। तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। फिर किसका नंबर आ जाएगा, थर्ड, फिर किसका नंबर आएगा, सेकंड, फिर उसके बाद में आ जाएगा फर्स्ट। तो इसके अकॉर्डिंग ये ऑर्डर बनेगा ऐसे, है ना। अगर अपने बात करें, अगर ब्रांचिंग आ जाए, है ना, अगर ब्रांचिंग आ जाए इस तरीके से ऐसे कि यहाँ तो आपको यहाँ 1 डिग्री अमाइन है, वो एन प्रोपाइल 1 डिग्री अमाइन दे दिया, एन प्रोपाइल, और अमाइन आ गया ये एन प्रोपाइल अमाइन, और इधर जो आपको अमाइन दिया है वो 2 डिग्री आ गया ऐसे, ठीक है, ये 2 डिग्री आ गया ऐसे, इस तरीके से ब्रांचिंग हो गया। 2 डिग्री तो नहीं कह सकते इसको, मतलब ये रेडिकल 2 डिग्री आ गया, इसमें रेडिकल जो है ये आइसोप्रोपाइल हो गया, आइसोप्रोपाइल अमाइन, आइसोप्रोपाइल अमाइन आ गया ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो अब इन दोनों में क्या है कि अब जो वॉन डेर वाल अट्रैक्शन है, वॉन डेर वाल जो अट्रैक्शन है वो ब्रांचिंग के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, ब्रांचिंग के। ब्रांचिंग जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे ना तो ये डिक्रीज होता जाएगा ऐसे।
तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ ये आपका फर्स्ट और ये सेकंड है, तो क्या होगा इसमें फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन बन जाएगा ऐसे, क्योंकि जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज करोगे तो वॉन डर वाल अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अगर अपने नेक्स्ट एग्जांपल में देखें कि अगर एक आपको कंपाउंड ऐसे दे दिया, ये है आपका एन ब्यूटाइल, ये NH2, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया। सेकंड स्ट्रक्चर में देखो ये इसको आपने 2 डिग्री रेडिकल में सेकेंडरी ब्यूटाइल कर दिया, या सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन, और फिर आपने क्या कर दिया इसको ये इस तरीके से NH2, तो ये आ जाएगा, और एक हो जाएगा टर्सरी, ठीक है, ये आ जाएगा टर्सरी ऐसे इस तरीके से, और यहाँ आ जाएगा NH2। तो ये फर्स्ट, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ। तो अब आप देखो नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो ब्रांचिंग देखो आपका रेडिकल जो है, ये रेडिकल, ये जो आपका रेडिकल है, ये रेडिकल आपका 1 डिग्री रेडिकल है, और ये जो आपका रेडिकल है ये रेडिकल 2 डिग्री, मैं रेडिकल की बात कर रहा हूँ रेडिकल, और ये जो रेडिकल है आपका ये वाला, ये रेडिकल आपका 1 डिग्री है, और ये रेडिकल आपका 3 डिग्री है। तो मतलब रेडिकल्स में जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ज्यादा क्या होगा, उसका वॉन डर वाल अट्रैक्शन कम हो जाएगा, है ना। तो आप ये देखो कि ब्रांचिंग सबसे मिनिमम किस में है, फर्स्ट में ब्रांचिंग ही नहीं है, स्ट्रेट चेन में है 1 डिग्री है, फिर उसके बाद में 1 डिग्री कौन सा यूज करो आप, आइसोब्यूटाइल वाला, फिर कौन सा हो जाएगा आपका सेकंड, और सबसे लास्ट में कौन सा हो जाएगा फोर्थ। तो ये ऑर्डर बनेगा ऐसे इस तरीके से, है ना। तो ब्रांचिंग जैसे जैसे इंक्रीज करते जाओगे तो आप जो वॉन डर वाल अट्रैक्शन है वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, सेकंड इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अपने बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर, है ना, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर में बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी इन वाटर यहाँ। तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर का मतलब ये हो गया कि जो अमाइन है वो क्या करेगा, देखो सभी 1 डिग्री हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब आप कह सकते हो कि ऑल अमाइंस आर soluble in, all amines are soluble in water H2O due to forming of हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा हो रहा है। तो मैं आपको शो कर देता हूं, अब देखो इसके पास में जैसे 1 डिग्री अमाइन है, तो ये देखो ये ऑक्सीजन के H से अटैच हो जाएगा, H2O आ जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन आ गया, यहाँ वाटर का ऑक्सीजन आ गया ऐसे, तो 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया, है ना, 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग 1 डिग्री अमाइन। और 2 डिग्री अमाइन अगर आप यूज करोगे यहाँ 2 डिग्री अमाइन, तो ये H, तो यहाँ क्या आ जाएगा वाटर का ऑक्सीजन, और यहाँ क्या आ जाएगा वाटर का H, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगा ऐसे, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जैसे आपने 3 डिग्री इसमें यूज किया ऐसे 3 डिग्री अमाइन, तो यहाँ क्या होगा HOH इस तरीके से आ जाएगा, तो 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगा ऐसे, 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसका मतलब जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उतना मोर सोल्यूबल होगा, तो इसलिए ऑर्डर क्या बन जाएगा अपना, अपना सोल्युबिलिटी ऑर्डर ये बन जाएगा ऐसे इस तरीके से। अब क्या है कि अगर और भी देखें इसमें कंसेप्ट, जो एल्काइल ग्रुप होता है ये ध्यान रखना, या एल्काइल ग्रुप, या आप लिख सकते हो कार्बन चेन जो होता है, या कार्बन चेन हैज हाइड्रोफोबिक नेचर, ये ध्यान रखना, हाइड्रोफोबिक नेचर, ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है कार्बन चेन। तो अगर आप एग्जाम्पल आपको इस तरीके से दे दिया, जैसे हमने पहले भी एग्जाम्पल लिखा था कि ये एग्जाम्पल आ गया आपके लिए, आप एक ही अमाइन ले रहे हो, उसका में क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते जा रहे हो ऐसे, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन अगर आप इंक्रीज करते जाओगे तो क्या होगा, कार्बन चेन का इफेक्ट कौन सा है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक क्या करता है, वाटर को रिपल करता है, वाटर को रिपल करेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, है ना। लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस हाइड्रोफोबिक नेचर की वजह से वीक होता जा रहा है ना। तो फर्स्ट में ये इधर सेकंड में, और इधर ये फोर्थ, और इधर ये आ जाएगा ना थर्ड फोर्थ ये। तो मोर सोल्यूबल कौन सा होगा, फर्स्ट होगा, क्योंकि इसकी जो चेन है वो स्मॉल है तो हाइड्रोफोबिक नेचर मिनिमम रहेगा। उसके बाद में कौन सा सेकंड, उसके बाद में कौन सा थर्ड, उसके बाद में कौन सा फोर्थ आ जाएगा ऐसे इस तरीके से, है ना। ये इस तरीके से आएगा ऐसे, ये ऑर्डर बन गया। अगर अपने बात करें ब्रांचिंग की, ठीक है,
ब्रांचिंग की अगर बात करें, जैसे यह आ जाएगा एन प्रोपाइल अमाइन और यहाँ आ जाएगा आइसोप्रोपाइल अमाइन, इस तरीके से ऐसे। ठीक है, तो ब्रांचिंग पे मैंने आपको बताया था, ब्रांचिंग पे वान डेर वाल अट्रैक्शन भी डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब हाइड्रोफोबिक नेचर भी डिक्रीज होगा, और हाइड्रोफोबिक नेचर डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर अपने बात करें नेक्स्ट एग्जांपल में, जैसे ब्यूटाइल ग्रुप को अगर लेके अपने एग्जांपल लिखें, जैसे ये ब्यूटाइल हो गया आपका, है ना, ब्यूटाइल, ये एन ब्यूटाइल हो गया, और यहाँ अगर मैं लिख दूं कि आइसोब्यूटाइल, देखो ब्रांचिंग मैंने और थोड़ा सा इंक्रीज कर दी, लेकिन रेडिकल मेरा 1 डिग्री था, मैं अमाइन की बात नहीं कर रहा, रेडिकल की बात कर रहा हूँ। अब मैंने रेडिकल की डिग्री को 2 डिग्री कर दिया, रेडिकल की डिग्री को, है ना, मोल ब्रांचिंग कर दिया, और फिर मैंने इसको क्या कर दिया, 3 डिग्री कर दिया ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, इसको 3 डिग्री कर दिया ऐसे, तो ये आ जाएगा अपना थर्ड, और अपने ये आ जाएगा फोर्थ, है ना। तो जैसे जैसे आप ब्रांचिंग इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, उसका हाइड्रोफोबिक नेचर डिक्रीज होगा, हाइड्रोफोबिक नेचर डिक्रीज होगा तो आपका जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ जो है, यहाँ क्या आ गया आपका, ये जो है ये आपका 3 डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री है, ये आइसो 1 डिग्री है, ये सिंपल 1 डिग्री है। तो इसके अकॉर्डिंग मतलब आपकी सॉल्युबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, तो ये सॉल्युबिलिटी के कंसेप्ट हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी अपने इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो अपने बेसिक नेचर है उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ओके।